Hello and welcome to Oxfam English program. How are you, dear friends? I always say one thing, that is, everybody is dying to speak English, but only dying doesn't do anything. What matters is trying, in fact. So I always say one thing, if you really want to speak, you will have to do only one thing. And you know what is that? You will have to speak. Gear up to speak, in fact. Practice and practice. There's no other way out. इसका कोई alternative है ही नहीं. आप practice कीजिए और एक बात याद रखो, speak in English without caring for mistakes. You know why? Because mistakes are creative. हमें जो बनाती है वो हमारी गलती बनाती है. So let's get started today. I have come with two beautiful structures. और अगर आप इसको यूज़ करेंगे तो देखेंगे बहुत सारे sentences आप बोलने लगेंगे. और ये है could plus V1. किसी भी मॉडल वर्ब के साथ वर्ब का पहला ही फॉर्म लगता है, राइट? और दूसरा स्ट्रक्चर है could have plus V3. यानी अगर केवल could है तो वर्ब का पहला फॉर्म, लेकिन जैसे ही have आ गया उसके बाद वर्ब का तीसरा फॉर्म. यानी अगर हम कहें could go लेकिन could have gone, could play लेकिन could have played, could wait लेकिन could have waited, could like लेकिन could have liked, could eat लेकिन could have eaten. Is that clear? तो आप इस तरह से प्रैक्टिस पहले कीजिए. could go, could have gone, could play, could have played, could walk, could have walked, could try, could have tried. पहले इस तरह से बोलो 5-6 मिनट. उसके बाद सेंटेंस. अब नाउ द क्वेश्चन अराइजेस, एक प्रश्न उठता है, आखिर से यूज कहाँ करेंगे? तो could plus V1 कर सका. कर है ना, ये एक्शन बताता है. इट शोज एन एक्शन. यानी अगर एक्शन के साथ सका है तो फिर हम could plus V1 का यूज करेंगे. जैसे वो नहीं पहुंच सका. He could not reach. किसी तरह मैं इसे पूरा कर सका. Somehow I could complete this और I could complete it. Right? तो सका की जब भी बात करेंगे तो could plus V1 कर सका. और उसी तरह से कर सकता था तो could have plus V3. जैसे तुम मेरा वेट कर सकते थे. You could have waited for me. You could have waited for me. अच्छा, waited नहीं, ted नहीं, waited. Aged नहीं, aged. Naked नहीं, naked. ये उसके उच्चारण है. जोन ऑफ कॉशन, माइंड द प्रोनाउंसिएशन. और प्रोनाउंसिएशन को बेहतर करने का तरीका ये है, उसे आप बार बार सुने और जो सुने ना उसे ट्राई करें, इमिटेट करें. एक बहुत मशहूर फ्रेज है कि मंकी सीज मंकी डज. जो देखता है वैसे ही करता है. हम लोग भी जो सुनते हैं वैसे ही बोलते हैं. तो ट्राई टू लिसन और ट्राई टू इमिटेट. इमिटेट कहते हैं नकल करने को. हम जिस दुनिया में रहते हैं उसको कॉपी काटिंग करते हैं, नकल करना. कोई ना कोई किसी न किसी की नकल करता रहता है. तो आप क्या करें, बेहतर प्रोनाउंसिएशन सुने और ट्राई टू स्पीक एज यू लिसन टू. राइट? तो could plus V1 कर सका, could have plus V1 कर सकता था. कर सकता मतलब जा सकता था, आ सकता था, पढ़ सकता था, पूछ सकता था, हंस सकता था, बैठ सकता था, देख सकता था, एटसेट्रा एटसेट्रा. जैसे कम से कम तुम मुझे बता सकते थे. तो कम से कम की इंग्लिश क्या होगी? एट लीस्ट. अब तुम मुझे बता सकते थे. You could have told me. मैं उससे बात नहीं कर सका. अब सिर्फ सका है, सकता था नहीं. I could not talk to him. अगर कहें मैं उससे बात नहीं कर सकता था, I could not have talked to him. याद रखो, निगेटिव जब होगा तो could के बाद not लगेगा, have के बाद नहीं. राइट? इज दैट क्लियर? और जब सवाल होता है तो आपको पता है could पहले होता है. जैसे क्या तुम समय पर पहुंच सके? Could you reach on time? तो सेंटेंस 3 ही तरह के होते हैं, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव. तो निगेटिव तो could not, और सवाल होगा तो could पहले, और यहाँ सवाल होगा तो could पहले. जैसे क्या तुम समय पर पहुंच सके? Could you reach on time? क्या वह समय पर आ सकता था? Could he have reached on time? राइट? तो आप ये प्रैक्टिस करें, पॉजिटिव, निगेटिव एंड इंटरोगेटिव. अब मैं आप हिंदी बोल रहा हूँ, आप मेरे साथ इंग्लिश बोलिए. मैं उसे माफ नहीं कर सका.
लेट्स ट्राई, मैं उसे माफ नहीं कर सका, तो क्या कहेंगे? आई कुड नॉट फॉरगिव हिम, आई कुड नॉट फॉरगिव, रिपीट विथ मी, आई कुड नॉट फॉरगिव हिम, मैं उसे माफ नहीं कर सकता था। कम ऑन रिपीट, मैं उसे माफ नहीं कर सकता था आ गया, तो क्या बोलेंगे? आई कुड नॉट हैव फॉरगिवन हिम, फॉरगिव का V3 फॉरगिवन, आई कुड नॉट हैव फॉरगिवन हिम। तुम मुझे कॉल कर सकते थे, यू कुड हैव कॉल्ड मी, यू कुड हैव कॉल्ड मी। इज दैट क्लियर? बंद नहीं करना, यहां से